यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे यशायाह की किताब 51 अध्याय का 16 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी के नींव डालूं और सिय्योन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। हाँ प्रिय, यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपने वचन हमारे मुंह में डाल दिए हैं और हमको क्या किया है, अपने हाथ की आड़ में छिपा के रखा है। इसलिए आज हम लोग को जो है डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है और उसका वचन भी हमारे साथ है। और जब हम परमेश्वर का वचन के लिए और जो है हम अपने जीवन में समय देते हैं वचन पढ़ने के लिए या वचन सुनने के लिए, तो वो हमारे जीवन में क्या है और एक मजबूताई को लेकर के आता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि धरती पे भी जो है पानी पाया जाता है और बरसात के दिनों में जो है स्वर्ग से भी या कह सकते हैं आकाश से जो है या बादल से जो भी कह सकते हैं हम जो है वहाँ से जो है पानी गिरता है। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि दोनों पानी क्या करता है, इस हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरता है। उसी तरह से परमेश्वर ने आज हमारे मुंह में भी जो है अपने वचन को डाल रखा है और साथ में जो है परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे लिए इस बाइबल मेरे हम कह सकते हैं इस बाइबल के रूप में हमें जो है दिया है या इसके माध्यम से हम तक पहुंचाया है। तो आज जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो यह और हमारे जीवन में पाए जाने वाला वचन ये दोनों मिल करके हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरता है। इसलिए आज हमको बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए समय दें। और हम कभी भी जब हमारे मन में यह विचार आता है कि मैं तो बहुत वचन जानता हूँ या जानती हूँ, तो जो है प्रिय इस विचार को हमको समझना है कि ये हमारे जीवन में शैतान के द्वारा डाली जाने वाली एक सोची समझी एक क्या कहना चाहिए एक प्लानिंग है या योजना है जो परमेश्वर के वचन से हमको दूर ले जाने के लिए है। हम देखते हैं हमारे घर में जो है प्रतिदिन भोजन बनता है, प्रतिदिन हम उस भोजन को खाते हैं और हम उससे बल और ताकत प्राप्त करके जो है अपने कामों को इस संसार में करने पाते हैं। तो उसी तरह से आज हमको भले पूरा वचन का ज्ञान है, लेकिन हमको बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रतिदिन जो है अपना आत्मिक जीवन को बलवंत रखने के लिए या मेंटेन करने के लिए कह सकते हैं उसके वचनों को जो है प्रतिदिन हम पढ़ें। जब हम प्रतिदिन पढ़ेंगे हमारा आत्मिक जीवन जो है तंदुरुस्त रहेगा और शैतान हम पर जो है हावी होने नहीं पाएगा, पाप बुराई हम पर हावी होने नहीं पाएगा और हम इस संसार में परमेश्वर की महिमा करते हुए उसके कार्यों को करते हुए हमें एक आशीषित और धन्य जीवन जीने पाएंगे। हम देखते हैं जब हम परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं या उसके क्या कहना चाहिए उसकी संगति से या उसकी उपस्थिति से दूर होते हैं, हम अपने जीवन में समस्याओं को उठता हुआ देख सकते हैं। मेरे जीवन में ही मैंने कई बार इस प्रकार से देखा है, जब मैं अपने शारीरिक निर्बलताओं के कारण या और कुछ कारण से जो है मैं वचन के लिए समय नहीं दे पाती हूँ या प्रार्थना में समय नहीं बिता पाती हूँ, तो मैंने उसका जो है अपने जीवन में एक विपरीत प्रभाव को मैंने देखा है। कई बार हमारे जीवन को आंसुओं की तराई में से होके जाना पड़ा और कई बार जो है नाना प्रकार के जो है दुख और तकलीफ़ों में से होके गुजरना पड़ा। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि जब हमारा आत्मिक जीवन कमज़ोर रहता है तब शैतान हमारे जीवन में क्या करता है, हमला करता है और हमारे जीवन को जो है नाश करने का प्रयास करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि परमेश्वर उस समय भी हमको छोड़ता नहीं है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों से हमको क्या करता है, आज़ाद करता है और हमारे जीवन को एक बार फिर से जो है खड़ा करता है और अपनी महिमा में जो है बलवंत करता है। इसलिए आज हमको चाहिए कि यदि हम आज कठिन और जो है दुख भरी परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे हैं तो हम परमेश्वर को पुकारें। वो अभी भी हमारी सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि वह एक भला पिता है, वो हमसे प्यार करने वाला पिता है। हम देखते हैं उड़ाव पुत्र के विषय में कि उसने जो है अपना सब कुछ हिस्सा बांटा, जो उसका था, उसका जो भाग बनता था उसके परिवार में, वो जो है लेकर के वह दूर देश चला गया और जब अपनी संपत्ति को वो जो है नाना प्रकार के कुकर्म में जो है उड़ा दिया और नाना प्रकार के भोग विलास में उड़ा दिया और खाली हो गया, तब हम देखते हैं उसके जो दोस्त यार थे वो भी जो है उसको छोड़ के चले गए और उसका स्थिति ऐसी हो गई कि उसको जो है सुअर चराना पड़ा और जो है जो सुअर जो खाता था वही जो है खा कर अपना गुजारा करना पड़ा। लेकिन एक दिन आया जब उसको यह बात होश में आया कि जो है मेरे पिता के घर में तो जो है कितने सारे मजदूर हैं और जो है वो मुझसे अच्छा खाते हैं, मुझसे अच्छा जीवन जीते हैं। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूँगा कि हे पिता मुझको जो है अपने मजदूर के नाई रख ले। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि उसके सोचने समझने से बढ़कर के उसके पिता ने उसके ले किया। जब वो गया तो जो है उसको उस गंदे अवस्था में भी उसने उसको गले लगाया, अपनाया और हम देखते हैं कि उसको जो है जिस स्थान को वो छोड़ के गया था उसी स्थान में खड़ा किया। उसने उसको नहीं कहा कि तू अपना सब कुछ ले जा,
चुका है, अब तेरा इस घर में कोई भाग नहीं करके उसने उसको दुत्कारा नहीं, उसको जो है मजदूर के समान या नौकर के समान अपने घर में जगह नहीं दिया, लेकिन वही जगह पे उसको खड़ा किया जिस जगह से वह जो है गया था। तो कहने का मतलब आज हमारे जीवन में हो सकता है हम भी जो है परमेश्वर से बहुत दूर जा चुके होंगे, अपने जीवन में जो है पाप बुराइयों में हम जो है लिप्त हो गए होंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास एक आशा है, एक मौका है, हम जो है वापस अपने स्वर्गीय पिता के पास लौट सकते हैं। वह हमको जो है दुत्कारेगा नहीं, लेकिन वह हमारे जीवन में सहायता करेगा कि हम जो है फिर से जो है उसके साथ जो है चल सकें, उसकी उपस्थिति में हम जो है अपने आप को खड़ा कर सकें, और जो है हमारी मदद करेगा कि हम जिस अधिकार को हमने खोया है उस अधिकार को जो है हम फिर से प्राप्त करके जो है उसकी महिमा कर सके। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आपने हमसे बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु एक एक उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपने आप को प्रभु जी आपसे दूर महसूस करते हैं, ऐसे भाई बहनों की तो सहायता कर प्रभु, एक बार फिर से प्रभु जी उड़ाव पुत्र के समान इधर निर्णय लेने पाए प्रभु कि वह आपके पास वापस आएंगे करके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और सहायता कर प्रभु जी हर एक प्रभु दोस्त की भावना जो इनके जीवन में आती है प्रभु जी, उनको दोस्त लगा करके उनको दुख में प्रभु जी और दर्द में बनाए रखना चाहते हैं प्रभु जी, सारे दोस्त की भावना एक एक के जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से छाती रहने पाए, और प्रभु इनकी सहायता कर कि अपने आप को फिर से तेरे सम्मुख प्रभु जी ला सके प्रभु, और तेरी उपस्थिति में एक बार फिर से चल सके। इनकी मदद कर। उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त है प्रभु जी, उन सब की तो सुधे ले पिता परमेश्वर। इसी वक्त तेरे चंगा करने वाले हाथ को बढ़ा, चाहे वे किसी भी अपराध के कारण इस बीमारी में फंसे होंगे प्रभु, उन अपराधों को क्षमा कर, और प्रभु इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई की सामर्थ सिर से लेकर पैर तक इनके जीवन में यीशु के नाम से प्रभु बलपूर्वक उतरने पाए। ऐसा ही और रस करे। धन्यवाद प्रभु। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो एक लंबे समय से प्रभु टीवी की बीमारी से ग्रसित है प्रभु, इसी वक्त मेरे प्यारे प्रभु जी तेरी चंगाई की सामर्थ प्रभु जी सिर से लेकर पैर तक इसी वक्त यीशु के नाम से इनके सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से बहने पाए प्रभु जी, और प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु टीवी की बीमारी इस भाई के जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से छाती रहने पाए, और प्रभु जी तेरी महिमा के लिए इनके जीवन में गवाही होने पाए। अनुग्रह कर। तूने ऐसा ही किया, उसको धन्यवाद। सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं। धन्यवाद। साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की।